अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ विद असद। आज का हमारा न्यू प्रैक्टिकल है जो कि एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझसे शेयर किया है, जो कि रिसेंटली अब्हा रीजन के सेंटर में परफॉर्म कराया जा रहा है। सबसे पहले उस दोस्त का बहुत शुक्रिया, उसकी वजह से हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा और काफ़ी दोस्तों को इस प्रैक्टिकल से फ़ायदा भी मिलेगा और वहाँ सेंटर में आसानी होगी। अगर आप लोगों के पास भी कोई प्रैक्टिकल है और मेरी प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो मौजूद नहीं है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द पर्पस ऑफ टूल्स एंड कंपोनेंट। नीचे आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, पूरा पेपर है मेरे पास पर मैं शेयर नहीं कर सकता। वो स्क्रीनशॉट इस तरह का है। ठीक है, कुछ टूल्स और कंपोनेंट है जिनको आइडेंटिफाई करना है और उनका पर्पस या फंक्शन बताना है, जिसमें नंबर 1 पे है ए टाइप पावर सॉकेट, नंबर 2 पे है GI कंड्यूट बेंडर, नंबर 3 पे है GFCI, नंबर 4 है क्रोन टूल, नंबर 5 है वाटर हीटर स्विच और नंबर 6 है RCD। इसमें से काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई हैं पर नाम की वजह से हम कंफ्यूज हैं, और काफ़ी चीज़ें हम यूज़ करते हैं और कुछ चीज़ें नई हैं जो कि दोस्तों ने शायद ना देखी हों। तो इस वीडियो में सबसे पहले उनकी डेफिनेशन, उनकी पिक्चर और उसके साथ ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा प्रैक्टिकली क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। तो सबसे पहले है ए टाइप पावर सॉकेट। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा पर ज़्यादातर दोस्तों को टाइप का पता नहीं होता। ये ए टाइप पावर सॉकेट है। ठीक है, इसको देख लें, इसके 2 पॉइंट होते हैं, फ्लैट होते हैं और इनका दोनों का डिस्टेंस 12.7 mm होता है। बस मोस्टली ये यूज़ होता है स्मॉलर डिवाइस, जो छोटी डिवाइस होती हैं या छोटा करंट लेती हैं उनमें यूज़ होता है। आपको इसकी पिक्चर को देख के पहचानना आता हो और ये पता हो तो ये कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये यूज़ होती है स्मॉलर डिवाइस में, जो छोटी डिवाइस होती हैं या कम करंट लेती हैं। ठीक है, इसको नीमा 1 भी कहते हैं। उसके अलावा ये साइड पे मैंने दूसरे दे दिए हैं, ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए हैं। अदर टाइप ऑफ पावर सॉकेट, इसमें आप पहली 4 को देख लें, ABCD टाइप, ये वाली, ये 4 कॉमनली अवेलेबल होती हैं। इसके बारे में आप लोगों को पता हो, पिक्चर से आप लोग आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, ये था ए टाइप पावर सॉकेट। अब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे ये वाला, ठीक है, ये ऊपर वाली दोनों पिन, ठीक है, ऐसे होंगी तो ये ए टाइप है। ये भी ए टाइप है पर ये मल्टी है, आप इसमें राउंड भी है, दूसरा भी है। ठीक है, आपने यही देखना है। अगर इस टाइप का हो, सिर्फ ये फ्लैट पतली वाली पिनें हो तो ये आपने पहचानना है। अगर इस टाइप का हो, 2 वाला बाकी हो, तो उसको भी आप ए टाइप कंसीडर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी टी होती है, इस टाइप की टी होती है जो इसमें इंसर्ट होती है। ओके, ये मेरे पास एग्जैक्ट सेम नहीं था, इसके मैंने नीचे वाली पिन छुपा दी है तो ये एग्जैक्ट ए टाइप लुक दे रहा है। ठीक है, ये मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, ये इस टाइप की होती है। नेक्स्ट है हमारा GI कंड्यूट बेंडर। ठीक है, GI स्टैंड फॉर गैल्वनाइज आयरन, ये एक मटेरियल की टाइप होती है। ठीक है, GI कंड्यूट बेंडर इज़ यूज फॉर कंजक्शन विथ ए वेरी लॉन्ग लीवर। इसका एक बड़ा लॉन्ग हैंडल होता है। ये यूज़ होता है एंगल और कर्व देने के लिए कंड्यूट को, जो कंड्यूट पाइप होते हैं जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ होते हैं, उनको बेंड करना या कर्व देने के लिए ये कंपोनेंट यूज़ होता है। ठीक है, डिवाइस भी इसको कह सकते हैं, टूल कहते हैं इसको। ठीक है, ये GI के जो पाइप होते हैं उनको बेंड करना या कर्व करने में मदद देता है। सही है, इसका एक लॉन्ग हैंडल होता है, पिक्चर में देख सकते हैं। तो आए इसको हम लाइव देखते हैं। ये है, ठीक है, ये एक GI कंड्यूट बेंडर है। देखें, इसका एक बड़ा सा हैंडल होता है, लंबा, लॉन्ग इस वजह से होता है कि बेंड करने में आसानी होती है। ठीक है, ये GI कंड्यूट बेंडर है। ये ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसके अंदर होल होता है जिसमें कंड्यूट फिक्स करके इसको प्रेस करते हैं और बेंड करते हैं। इसमें डिग्री भी लिखी होती है। मैं कभी लाइव इसकी वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, डिटेल में बेंड करने का तरीका आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगा या दिखाऊंगा। ठीक है,
ये है GI कंड्यूट बेंडर। वहाँ पे ऐसा आप लोगों को दिखाया जाएगा, इसका नाम पूछा जाएगा और इसका फंक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये अब रीजन के हैं, हो सकता है दूसरे सेंटर में भी ये सर्कुलेट हो जाए। ये इस तरह का होता है, इसमें पाइप फंसा के इसको पुश करते हैं या खींचते हैं या प्रेस करते हैं तो उस डिग्री पे बैंड हो जाता है। नेक्स्ट पे आ जाएं, GFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर। GFCI इसको कहते हैं। ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर। ये शायद काफ़ी दोस्तों के लिए नई चीज़ हो। इज़ अ टाइप ऑफ सर्किट, या जो इसको ब्रेकर भी दूसरे वर्डों में कहते हैं। ये होता है क्विकली शट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन द इवेंट ऑफ ग्राउंड फॉल्ट। जब भी हमारे सर्किट में ग्राउंड फॉल्ट आता है, जो भी चीज़ इसके सॉकेट में लगी हुई होती है तो वो ट्रिप हो जाती है। ठीक है, ये जो हसास इक्विपमेंट या डिवाइस होते हैं ये उसमें यूज़ होता है। अगर उन डिवाइस या इक्विपमेंट में ग्राउंड फॉल्ट आता है तो ये ट्रिप हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर दो बटन होते हैं, एक टेस्ट होता है और एक रीसेट का बटन होता है। मैं आगे आपको ये दिखाता भी हूँ। ठीक है, ये सॉकेट टाइप होता है, इसकी दो इन होती हैं और दो आउट होती हैं। मैं रियल में आप लोग देखेंगे इसको, इसके ऊपर दो बटन होते हैं इस तरह के, ऐसे आप लोगों ने पहचानना है। बाकी ये पिनें इसकी पावर टाइप होती हैं। ठीक है, प्लग टाइप की होती हैं। इसको कहते हैं ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर, GFCI शॉर्ट वर्ड है। ये देखें, ये है एक्चुअल, इस पर रीसेट और टेस्ट आप देख सकते हैं। ये मंथली, महीने में एक दफ़ा इसको टेस्ट या रीसेट किया जाता है। ठीक है, ये इस तरह का होता है। इसकी बैक में जाएंगे तो इसमें देखेंगे इसकी लाइन है और लोड है, नीचे लाइन होती है और ऊपर लोड कनेक्ट होता है। ओके, ये सेम ब्रेकर का फंक्शन देता है। ये ग्राउंड को जो फॉल्ट आता है तो ये ट्रिप करा देता है। GFCI मैं इसकी कभी आप लोगों को नेक्स्ट हो सकता है वीडियो भी बना के दिखाऊंगा, इसका रियल फंक्शन प्रैक्टिकल में ये दिखाया जाता है और वहाँ पे पूछते हैं कि इसका क्या नाम है और इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, नाम आपने देख लिया, फंक्शन ये कि ग्राउंड फॉल्ट पे ये ट्रिप होता है, एज अ ब्रेकर काम करता है। नेक्स्ट आ जाए क्रोन टूल। ये भी दोस्तों के लिए शायद कोई नई चीज़ हो। क्रोन टूल या इसको पंच डाउन टूल भी कहते हैं। यूज टू पंच और इंसर्ट और कनेक्ट और कट इलेक्ट्रो टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क वायर इनटू द जैक क्रोन ब्लॉक। ठीक है, ये कम्युनिकेशन टेलीफोन की या नेट वाली जो हमारी केबल होती है उसको ब्लॉक के अंदर इंसर्ट करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए या उसको कट करने के लिए यूज़ होता है। ये ऊपर क्रोन की पिक्चर है और नीचे देखें एक ब्लॉक में कैसे ये इंसर्ट होती है। ठीक है, आए इसको हम लाइव देखते हैं। ये है क्रोन टूल इसको कहते हैं। ओके, इसके दो हैंडल भी होते हैं जिसको रिमूव करने के लिए भी यूज़ होता है। साइड में एक चाकू की तरह नोब होती है और नीचे ये ब्लॉक हैं जिसमें वो केबल ऐड होती है। आप लोगों ने पिक्चर देख ली होगी इसकी। ये देखें, ये दो इसके चाकू की तरह होते हैं, एक रिमूव करने के लिए यूज़ होता है और एक कट करने के लिए यूज़ होता है। ये ब्लॉक भी है। ये जो IT के टेक्नीशियन होंगे, ये दोस्त हमारे यूज़ करते होंगे, उनको आइडिया होता होगा। ठीक है, ये प्लग के अंदर पतली पतली वायर होती हैं, उसको इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे वायर रख के उसके ऊपर ऐसे प्रेस करते हैं तो वायर अंदर इंसर्ट हो जाती है। इस पर भी मैं कोशिश करूँगा डिटेल में वीडियो बनाऊँ इसके फंक्शन का। ठीक है, अभी आप बेसिक देख लें। ये पंचिंग के लिए यूज़ होता है या पंच टूल होता है कम्युनिकेशन या टेलीफोन की केबल को। ठीक है, पंचिंग के लिए या इंसर्ट के लिए यूज़ होता है। ये एक प्लग है, ये इसके इस पार्ट पे वायर लगाने के लिए, या इसको क्रोन ब्लॉक कहते हैं, इसमें वायर डालने के लिए ये यूज़ होता है, पंच करने के लिए। इसको कहते हैं क्रोन टूल। नेटवर्क केबल की पंच करने के लिए या क्रिम्प करने के लिए भी आप दूसरे वर्डों में कह सकते हैं, ये यूज़ होता है। क्रोन टूल कम्युनिकेशन या नेटवर्क में यूज़ होता है। ओके, हो गया। नेक्स्ट पे आ जाएं, वाटर हीटर स्विच। वाटर हीटर स्विच ये सिंपल स्विच है, ये आप लोग ने देखा होगा, ऑन ऑफ के लिए यूज़ होता है। इसकी नॉर्मल रेटिंग जो होती है 20 से 30 एम्पेयर की होती है। ओके, इसकी जो रेटिंग होती है या
कैपेसिटी होती है। ये हमारे एसी में भी यूज़ होता है, हीटर में भी यूज़ होता है। इसको हीटर स्विच कहते हैं। इसकी ऊपर आइडेंटिफिकेशन होती है, लाइट होती है, ठीक है। रेड कलर का इसका बटन होता है और लाइट होती है। ये देखें, ये सिंपल है। ओके, ऊपर इसकी लाइट है, पावर लाइट ऑन ऑफ में ये बताता है, और नीचे भी इन और आउट इसकी लाइनें अलग अलग होती हैं, 4 पॉइंट होते हैं। ओके, ये एसी में, हीटर में यूज़ होता है। ये आप लोगों ने कॉमन देखा होगा। ओके हो गया, ये इसकी लाइट है। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरसीडी। आरसीडी जिसको कहते हैं रेजिडुअल करंट डिवाइस, रेजिडुअल करंट डिवाइस। ओके, रेजिडुअल करंट डिवाइस और आरसीडी ये भी ब्रेकर की टाइप होती है। इज़ अ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस दैट क्विकली ब्रेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ लीकेज करंट। जब भी हमारे सर्किट में करंट की लीकेज होती है तो ये ट्रिप करा देता है, ठीक है। ये करंट की लीकेज को ट्रिप कराता है। आपने ब्रेकर देखा होगा, ब्रेकर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट को ट्रिप कराता है। और ये क्या करता है, ये करंट की लीकेज को ट्रिप कराता है। अक्सर जब शॉर्ट लग जाती है बंदों को, घर में सेफ्टी के लिए ये यूज़ किया जाता है आरसीडी। फिर क्या होता है, करंट जब लीक होता है तो ये ट्रिप हो जाता है। ओके हो गया। इसकी निशानी ये है, ऊपर इसके छोटा सा बटन है, ये टेस्ट जिस पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे आप देख सकते हैं, ये ग्रे कलर का जिस पे टी लिखा हुआ है, ये निशानी होती है टेस्ट की। ओके, ये करंट की लीकेज को बताता है, ट्रिप करता है। करंट की लीकेज होती है तो ये ट्रिप करा देता है। ये इस टाइप का होता है, सेम ब्रेकर की टाइप का होता है, बस इसकी निशानी ये देखें, इसके ऊपर टेस्ट का ये बटन होता है। ओके, इसको भी मंथली एक दफ़ा टेस्ट करना चाहिए। इस पे ऊपर लिखा भी हुआ है, टेस्ट मंथली एक दफ़ा आपने ख़ुद वेरीफाई करना है। अगर आपके घर वगैरह में लगा हुआ है तो ये करना होता है। ये है हमारा आरसीडी, रेजिडुअल करंट डिवाइस, ठीक है। इसको पहचानने का आप देख लें। मैं ब्रेकर भी साथ में इसके दिखा देता हूँ, दोनों में क्या फ़र्क होता है। इसके ऊपर ये छोटा सा टेस्ट बटन होता है, ये इसकी निशानी होती है। देखें, ये उसी 2 पोल का ब्रेकर रखा है, इस पर कोई बटन नहीं है, और इस पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर टेस्ट बटन है आरसीडी के ऊपर, ठीक है। ये करंट की लीकेज को आइडेंटिफाई करता है या ट्रिपिंग बताता है। ओके हो गया। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल। उम्मीद है आप सब दोस्तों को पसंद आया होगा। आखिर में मैं ये स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप लोग सेव कर लें, पिक्चर भी देख लें। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई अपडेटेड प्रैक्टिकल है किसी भी फील्ड का, आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज में भेज सकते हैं, ताकि मैं उसकी वीडियो बना दूं। और दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। किसी भी फील्ड का हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।